हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम लोग परसेंटेज का एक और टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे वेन डायग्राम, और कुछ छोटे से क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड, कि एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग इस सेशन में देखेंगे, और वेन डायग्राम को तरीके से समझेंगे कि वेन डायग्राम में 2 और 3 वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि एक एग्जामिनेशन में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं आपके पास? 1000। गर्ल्स कितनी हैं आपके पास? तो 800। अब क्या बोल रहा है, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल पास, फाइंड द परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल। अब आप खुद बताओ कि बॉयज अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो पास वाले बॉयज कितने हैं? तो 60%। और टोटल बॉयज कितने हैं? 100%। तो फेल वाले कितने होंगे? 40%, है ना? इसका मतलब लड़कों में कितने प्रतिशत लोग फेल हो जाते हैं? 40%। उसी तरीके गर्ल्स में बात की जाए तो अगर मैं पास्ट वाले की बात करूं तो 50% गर्ल्स पास हैं, तो 50% गर्ल्स फेल होंगी, है ना? 50 लड़कियां अगर पास हैं तो 50 लड़कियां ही ना फेल होंगी, कि टोटल गर्ल्स कितनी होती है? 100%। अब मेरे से क्या पूछा है, कितने परसेंट कैंडिडेट फेल्ड है? तो मैं क्या करूंगा कि बॉयज और गर्ल्स में फेल्ड कितने हो गए इनके कैंडिडेट निकाल लो। तो बॉयज में कितने फेल हुए हैं? 40%। और कितने का 40%? तो 1000, क्योंकि बॉयज में कितने बॉयज हैं? 1000। तो 1000 का 40% निकालना है, तो कितना हो गया? 400। मतलब 400 बॉयज फेल हो जाते हैं एग्जाम। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कितनी थी? 50%। और 50% कितने का? तो गर्ल्स कितनी है टोटल? 800, उसका 50%। तो वैसे तो 400 होता है, पर अपन अगर फुल तरीके से करेंगे तो ऐसे, तो 400 गर्ल्स। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला कि जो बॉयज जो फेल हो जाते हैं वो 400 है, और गर्ल्स जो फेल हो जाती है 400 है। तो टोटल फेल्ड कैंडिडेट कितने हो जाते हैं? टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हो जाते हैं? तो 400 और 400, 800। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए कि परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल्ड। तो परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल्ड, तो कितने कैंडिडेट फेल्ड हुए? 800। तो कितने में से, क्योंकि कंपेयर जिससे करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो टोटल कितने हैं? 1000 और 800, मतलब 1800 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल। इधर अगर बात करें तो 2 से काट देते, नीचे आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 400। तो ये हो गया 400/9, या बोल सकते 44.44%। इसका मतलब आंसर नंबर कितना सही है? थर्ड। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, कि मेरे पास 1000 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, है ना? अब 1000 लड़कों में से 60% पास हो जाते हैं, तो फेल कितने होंगे? 40%। गर्ल्स में 50% पास हो जाती है, तो फेल कितनी होंगी? 50%, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने निकाल लिया कि कितने लड़के कितनी लड़कियां फेल हो जाती हैं। तो लड़के फेल होते हैं 400, लड़कियां भी फेल होती हैं 400, तो टोटल कितने कैंडिडेट फेल हो जाते हैं? 800, है ना? तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो फेल्ड होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 44.44%। ठीक, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक, चलिए, क्वेश्चन सेकंड आपसे क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट जिसको 20% मार्क्स आते हैं मैक्सिमम मार्क्स के, वो फेल्ड हो जाता है 5 मार्क्स। और दूसरा स्टूडेंट जिसको 30% मार्क्स आते हैं उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं पासिंग मार्क्स। अब एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं पहली कंडीशन में कि पासिंग मार्क्स क्या होते, पहले कंडीशन में बात करूं, पहले कंडीशन में, तो बंदा 20% मैक्सिमम मार्क्स के लेके आया तो भी फेल हो गया 5 मार्क्स से। इसका मतलब 20% वो मैक्सिमम मार्क्स के लेके आया और 5 नंबर से फेल हो गया, मतलब वही 5 नंबर उसको मिल जाते तो वो जस्ट पास होता।
होता है कि नहीं होता? जैसे नहीं होता है कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे को 36 नंबर आने थे, 36 नंबर आए और मैं 5 मार्क्स से फेल हो गया, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना था? तो 36 प्लस 5। तो वही वही मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पर इतना तो बंदा लेके आया है और 5 से फेल हो रहा है, तो वही मैंने प्लस कर दिया। अब वही पासिंग मार्क्स दूसरे पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। मतलब दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है और दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही एग्जाम की बात हो रही है। तो दूसरे कैंडिडेट ने जो उसी एग्जाम के अंदर 30% लेके आया है और 20 मार्क्स ज्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से, इसका मतलब 30% जो मैक्सिमम मार्क्स के नंबर आएंगे उसमें से मैं 20 माइनस कर दूं तो मुझे पासिंग मार्क्स मिलेगा। तो 20 इस तरफ आया तो 25 बन गया, ये इस तरफ गया तो 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? 250। कितना हो गया? 250। तो कभी कभी एग्जामिनर यहीं तक क्वेश्चन पूछता है। पर देखो यहाँ पर क्या बोला है कि नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो देखो मैंने निकाल लिया क्या यहाँ पर पासिंग मार्क्स, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स। अब मैं निकाल लेता हूँ पासिंग मार्क्स। क्यों निकालना पड़ेगा पासिंग मार्क्स? क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पासिंग परसेंटेज का। और पासिंग परसेंटेज क्या होता है? मैं अगर आपसे बोलूं कि आप कितने परसेंट से पास हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मार्क्स आए होते हैं ना, तो पासिंग मार्क्स, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? टोटल मार्क्स से। यही ना करते हैं? जैसे मान लो कि एक एग्जाम 100 नंबर का था, टोटल मार्क्स कितना था? 100, उसमें से 35 नंबर में पास हो जाते थे, तो हम क्या बोलते हैं कि 35% पासिंग मार्क्स है ना, इंटू 100। अब पासिंग मार्क्स क्या है? तो दोनों में से किसी भी कंडीशन में आप रख सकते हैं, चाहे आप इसमें रखें चाहे आप इस पे रखें, आंसर तो आपका सेम ही आना है। तो मैं दूसरे वाले कंडीशन में लेता हूँ 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स माइनस 5। 20% का मतलब 1/5। मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया था? 250 माइनस 5। इसका मतलब बंदे को 45 नंबर आते हैं और वो पास हो आता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ पासिंग मार्क्स कितना है। अब पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 45 नंबर कितने में से? तो 250 में से। 25 से काटते हैं तो ये 4 और ये 10। ठीक है। और अगर इसको नीचे 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 180/10, या बोल सकते 18%। इसका मतलब बंदा जो है 18% पे पास हो जाता है। ठीक है। पर हम यहाँ पे गलती करके यहाँ पे प्लस करना था, माइनस कर दिए हैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते। तो ये आएगा 55, ये हो जाएगा 55। तो इधर हो जाएगा ये 55/250 इंटू 100। काटते हैं इसको 25 से, तो नीचे 10 ऊपर 4, तो ये हो गया 220/10, या बोल सकते 22%। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है? 22%। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें एग्जामिनर या तो आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा, या तो आपसे पासिंग मार्क्स पूछेगा, या तो पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो पासिंग मार्क्स को डिवाइड कर दीजिए टोटल मार्क्स से। और पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो आपको ये दो कंडीशन दी है, किसी भी एक कंडीशन में रख के आप उस आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट 40% मार्क्स लाता है पास होने के। मतलब मुझे ये पता है कि पासिंग मार्क्स क्या है, तो 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा क्या बोल रहा है कि अ कैंडिडेट हु गॉट 220 मार्क्स फेल बाय 20 मार्क्स। और दूसरा ये बोल रहा है कि एक बंदा 220 मार्क्स लेके आया और फेल हो गया 20 मार्क्स से। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पासिंग मार्क्स क्या है कि 220 में 20 नंबर और जोड़ देते तो जस्ट पास होता बंदा, तो 240। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता कि 240 जो है वो बराबर है 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। 40% का मतलब होता है 2/5। कैसे? तो 40/100, और 20 से काटे तो 2/5। 2 से इसको काटे तो 120 इंटू मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का हो गया आपका? 600, या टोटल मार्क्स जो बोलना चाहे। तो मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन के कितने हैं? 600। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? 3rd। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि दो कैंडिडेट अपीयर होते हैं एक एग्जामिनेशन में, जिसमें से एक 9 मार्क्स ज्यादा ले आता है दूसरे से, मतलब एंड एक मान लो M1 है, एक ने M1 मार्क्स लाया, एक ने M2 मार्क्स लाया, और M1 वाला M2 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। पहली बात, ठीक है, पहली कंडीशन है ना, कि वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर। तो एक M1 है और एक M2 है, तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए इनके बीच में। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये x लेके आया है तो ये कितना लेके आया होगा, x प्लस 9। अब क्या बोल रहा है, एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब जो ज्यादा लेके आया है M1 वो 56% है दोनों के मार्क्स के सम के बराबर। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। अब अगर हम इधर देखें तो मैं कह सकता कि M1 अपॉन 56 अपॉन 100 M1 प्लस M2। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो 100 M1 बराबर 56 M1 प्लस 56 M2। 56 इधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 44 M1 56 M2, है ना। मतलब 100 में से 56 गया, कितना बचेगा आपको, 44। तो M1 अपॉन M2 का रेशियो हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो 56 अपॉन 44, 4 से अगर काटते हैं तो ये हो गया 14, ये हो गया 11, तो 14/11। अब मुझे एक कंडीशन और दे रखी है एग्जाम में पहले से कि M1 माइनस M2 कितना था, 9। अभी हम लोग यहाँ लिखे हुए थे, और M1 कितना है तो 14 यूनिट, M2 कितना है तो 11 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 9, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों के मार्क्स क्या थे। तो M1 कितना है 14 यूनिट, तो 14 इंटू 3 42। M2 कितना है तो 11 यूनिट, तो 14 इंटू 3 33। इसका मतलब एक के मार्क्स 42 हैं और दूसरे के मार्क्स कितने हैं, 33। यहाँ पर क्या है कि आपको दो अलग अलग कंडीशन दे रखी थी और दोनों कंडीशन को मिला के आपने क्वेश्चन बनाया। पहली कंडीशन आपको दे रखी थी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 9 नंबर है ना, दोनों एक जो नंबर लेके आया वो दूसरे से 9 नंबर ज्यादा लेके आया, मान लो एक 30 लेके आया, एक 39 लेके आया। और एक कंडीशन दी कि जो 39 लेके आया है वो 56% है दोनों के मार्क्स के सम के बराबर, ठीक है। तो आपने यहाँ से रेशियो निकाल लिया इनके मार्क्स का और उसको यहाँ रख के वैल्यू और इसी यूनिट की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो आपको एक मार्क्स दोनों के मार्क्स मिल गए, M1 और M2 का, ठीक। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक पॉइंट आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, एक एनुअल एग्जामिनेशन में जो महुआ है उसको 10% लेस मार्क्स मिले सुप्रियो से। तो मान लो सुप्रियो को 100% मार्क्स मिले होंगे या 100 मार्क्स मिले होंगे, तो महुआ को कितने मिले, 90, है ना, कंपैरिजन के तौर पे। तो रेशियो कितना आ गया, 9/10। अब क्या बोल रहा है कि महुआ को मिले हैं 81, मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 81, तो मुझे इस 10 की वैल्यू निकालनी। तो मैं एक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 9, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू 9, एंड दैट विल बी 90। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि पासिंग मार्क्स क्या है, 40% ऑफ टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, जो बोलना चाहे। और दूसरा क्या बोल रहा है कि वो 90 मार्क्स लेके आया और फेल हो गया 10 मार्क्स। तो ये भी कह सकता हूँ कि पासिंग मार्क्स क्या है, तो 90 में 10 प्लस कर देता तो जस्ट पास होता। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा पासिंग मार्क्स कितना है, 100। अब ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो 100 बराबर 40% ऑफ टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स बराबर 100 इंटू, ये कितना होता है 2/5, 2 से इसको काटे तो 50, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 250। मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जाम के हैं वो कितना है, 250, ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वेन डायग्राम, और हम इसको समझेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उससे पहले इसका थ्योरी जानना हम लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो हमको दो टाइप के वेन डायग्राम बनने हैं, एक 2 और एक 3 वेरिएबल वाले। मतलब एक जिसमें 2 गोले हों और एक जिसमें 3 गोले। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के थ्रू इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बैंक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप अगर बैंक की बात करें तो ये क्वेश्चन कंफर्म आना है बैंक से, एक आपको मिल ही जाएगा वेन डायग्राम का, अगर आप क्लर्क मेंस देते हैं तो। और अगर एसएससी में बात करें तो कभी कभी इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्या चलता है, क्या हो रहा होता है। देखिए, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब एक ऐसी जगह जो अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि बॉक्स क्लास है, तो इसके अंदर कुर्सियां भी होंगी, टेबल भी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी और टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दो चीज़ों का है। ये मान लो ये जो येलो वाला गोला है ये उन लोगों को दिखाता है, मान लो ये एक स्कूल है, और ये येलो वाला गोला दिखाता है उन लोगों को जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। और ये नारंगी बैगनी वाला दिखाता है जो लोग हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और ये बीच में कौन होंगे? तो ये वो इलाका है जहाँ पे क्रिकेट वाले भी हैं और हॉकी वाले भी। मतलब ये वो लोग हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट। पर हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, है ना। एक चीज समझिए, कभी भी किसी भी चीज का अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है ना। मतलब अगर कोई चीज, जैसे मान लीजिए लड़के हैं तो लड़कियां होंगी, अगर कुछ लोग स्कूल में जाते होंगे तो कुछ लोग नहीं जाते होंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं तो ये इलाका उन लोगों का है जो लोग ना तो हॉकी खेलते और ना ही क्रिकेट खेलते। और उसको हम किससे दिखाते हैं? इस बार से। ये बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, या बोल सकते हैं हम अपनी टर्म में कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम समझें तो एनसीआर का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ, जो दोनों खेलते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो लोग कुछ भी नहीं खेलते, दोज हु डजंट प्ले एनी। ठीक है, अब देखो, ये चीज अपने आप में 100% है कि नहीं? तो मैं ये कह सकता कि 100% बराबर क्या होगा? तो वो लोग जो हॉकी खेलते हैं और वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं। पर जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक बार ये गोला लिया और एक बार फिर से ये गोला लिया, तो ये जो इलाका है ये दो बार आ गया। इसका मतलब एक बार इनको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस होगा वो लोग जो हॉकी प्लस क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, हमेशा माइनस किसको करते हैं? जो बोथ जिसमें लिखा है, मतलब जिसमें कहा जाए कि वो ये भी खेलते हैं और वो भी खेलते हैं, उसको हमेशा क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। अब जो ये है ये इस गोले के बाहर है ना, पर है तो हिस्सा ही ना। तो ये गोला तो हम लिख लिए, ये वाला गोला, इस गोले को तो हम लिख चुके हैं। अब बचे कुछ कहाँ है? बाहर। तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा। तो बस एक चीज आप ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि माइनस एक ही चीज होती है, और वो चीज वो है जो बोथ में आती है। मतलब जो हॉकी भी खेलते हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, जो जिसमें भी लिखा हो कि बोथ का कॉन्सेप्ट जहां इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे बोला जा रहा हो कि दोनों ये खेलते हैं। ठीक है, या दोनों पास हो जाते हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। ठीक है, वहां पर हम क्या लगाएंगे? माइनस। तो जैसे अगर हम इधर बात करें तो ये स्टूडेंट है, ये क्रिकेट प्लेयर है, ये टेनिस प्लेयर है। तो मैं अगर इस ब्लॉक की बात करूं, ये वाली ब्लॉक, तो ये ब्लॉक कौन सी होगी? जिसमें स्टूडेंट भी है और वो टेनिस भी खेलता है, टेनिस फैन भी है। इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, इस ब्लॉक की, तो ये ब्लॉक कौन सा है? जिसमें क्रिकेट भी खेलते हैं और वो टेनिस फैन भी है।
क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं और टेनिस फैन भी हैं, है ना। ये ब्लॉक की बात करें तो ये कौन है, जो स्टूडेंट भी हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हैं। पर ये जो बीच में जो इलाका है, ये वो है जो स्टूडेंट भी है, क्रिकेट प्लेयर भी हैं और टेनिस फैन भी। ठीक है, तो अगर हम इसको समझे तो हम ये कह सकते कि ये अपने आप में 100% होगा ये बॉक्स, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो स्टूडेंट होंगे, ना ही क्रिकेट प्लेयर होंगे, ना ही टेनिस प्लेयर होंगे। मतलब ना ही वो स्टूडेंट होंगे, ना ही वो क्रिकेट प्लेयर होंगे, और ना ही वो टेनिस प्लेयर होंगे। ठीक, तो मैं अगर इधर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहां हो जाएगा 100% बराबर। ठीक है, 100% बराबर। वो लोग जो स्टूडेंट हैं, वो लोग जो क्रिकेट है, वो लोग जो टेनिस है, तो सारे गोले एक बार आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टेनिस फैंस, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, अब माइनस क्या होता है, तो बोथ हमने बोला जो बोथ में आता हो, मतलब ये वाले क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट प्लस क्रिकेट, वो लोग जो स्टूडेंट भी हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हैं, उसमें से माइनस। फिर वो लोग जो टेनिस फैन भी हैं और क्रिकेट भी हैं, जो दोनों हैं, वो लोग जो स्टूडेंट भी हैं और टेनिस भी हैं। ठीक, पर इसमें प्लस होगा वो जो ये बीच में वाला इलाका है, ये वाला इलाका क्या होगा, प्लस होगा। ये कौन सा इलाका है, जिसमें जो स्टूडेंट भी हैं, क्रिकेट भी हैं और फैन भी है। मतलब ये कौन सा इलाका है, जो लोग स्टूडेंट भी हैं, टेनिस भी फैन है और क्रिकेट भी है। तो ये क्या होगा, प्लस होगा। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ना स्टूडेंट होगा, ना टेनिस प्लेयर होगा, ना ही आपका क्रिकेट प्लेयर होगा, ना ही टेनिस फैन होगा, तो वो भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 100% बराबर ये होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो माइनस होता है ना, वो किसको लेना है, जो बोथ में आता है, जो किस में आता है, बोथ में। ठीक है, जैसे देखिए इसको फिर से ना थोड़ा सा इजीली समझते हैं ABC से। मान लो ये 3 ब्लॉक है, तो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, A, B और C, तो 100% बराबर। वो लोग जो A के हैं, वो लोग जो B के हैं, और वो लोग जो C के हैं। ठीक है, माइनस किसको करना है, तो A प्लस बी, जो A प्लस बी में है, जो B प्लस सी में है, और जो A प्लस सी में है। तो माइनस A प्लस बी, माइनस B प्लस सी, माइनस C प्लस, ये क्या करना है, माइनस। फिर प्लस क्या करेंगे, तो जो लोग तीनों में कॉमन है, ये कौन सा इलाका है, तीनों वाला, मतलब A प्लस बी प्लस सी, तो वो लोग जो A में भी हैं, B में भी हैं और C में, प्लस सबका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 3 का। ठीक, चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम की थ्योरी क्या है और कैसे इसको आगे कंटिन्यू करना है। हम क्वेश्चन के थ्रू ना इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन 7वां नंबर आपसे क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा कि 72% ऑफ द स्टूडेंट सर्टेन क्लास बायोलॉजी लेते हैं और 44% मैथमेटिक्स, और हर एक विद्यार्थी एक सब्जेक्ट लेता ही है। तो समझना, मान लो एक क्लास थी, उस क्लास के अंदर कुछ लोगों ने बायोलॉजी लिया और कुछ लोगों ने मैथमेटिक्स लिया। तो 72% मैथमेटिक्स लेते हैं, सॉरी बायोलॉजी लेते हैं, और 44% मैथमेटिक्स लेते हैं। और क्या बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट लेता है, मतलब बायोलॉजी और मैथ नहीं लेने वाले 0% है। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि हर एक सब्जेक्ट कोई ना किसी ने लिया ही है। और क्या बोल रहा है कि जो दोनों लेते हैं वो 40 है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, इसकी वैल्यू दे दी है उसने 40%, में नहीं दिया। अब मुझे पता है ये पूरा ब्लॉक कितने का होता है, 100% का। तो 100% बराबर 72% वो लोग जो बायोलॉजी में है, प्लस वो लोग जो मैथ में है, और माइनस होगा कौन सा, ये बीच वाला इलाका। अब ये मुझे पता नहीं ये कौन सा है, वो लोग जो बायोलॉजी और मैथ दोनों क्लास लिए हैं, और ये X% है, और इसी X% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। तो ये मैं निकाल लेता हूं। तो X% बराबर, इसको मैं प्लस करता हूं तो ये हो गया 116% माइनस 100%। तो X% की वैल्यू कितनी आ गई, 16%। और ये X क्या है, दोज हु टेक
बोथ क्लास, जो दोनों क्लास लेते हैं, वो X%। और कितनी वैल्यू दे रखी है उसकी हमको 40। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, तो टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं 100%। 100% क्या है, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे पता है कि 16% की वैल्यू 40 है, क्योंकि ये कौन है, हु टुक बोथ क्लास, है ना, अभी निकाले हम लोग। और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40/16। और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 100% की। तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो 40 × 16 × 100, क्योंकि इधर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर भी 100 से कर देते। 4 से काटे तो ऊपर 10, नीचे 4, इधर काटे तो ये 25। तो 100% बराबर कितना हो गया, 250। और यही 100% क्या है, टोटल स्टूडेंट। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, हो गए 250। कितने हो गए, 250। ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बायोलॉजी लेने वाले 72% है ना, मैथमेटिक्स लेने वाले 44% है। तो बीच में वो इलाका है जिसमें दोनों लोग लेते होंगे। और क्वेश्चन में कहा है कि हर एक बच्चा एक सब्जेक्ट लेता ही है। तो दो, वो लोग जो कोई सब्जेक्ट नहीं लेते, ऐसे कोई लोग है ही नहीं, वो 0% है। तो हम यहाँ पे प्लस क्या करेंगे उसको, है ना। तो 100% बराबर वो लोग जो मैथ में है, बायोलॉजी में है, वो लोग जो मैथ में है, माइनस वो लोग जो दोनों में। और ये X% की वैल्यू हमको दे रखी है 40, क्योंकि बोला है कि 40 बच्चे दोनों लेते हैं। तो X% की वैल्यू कितनी आ गई, 16%। कितनी आ गई, 16%। और मुझे दे रखा है कि 100% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो। और टोटल बच्चे कितने होंगे, 100%। तो 16% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40/16। मुझे 100 की चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए इधर भी, तो आपको कितना मिल गया, 250। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, तो क्या बोल रहा है कि मैथ में पास होने वाले 65%, समझना, और फिजिक्स में पास होने वाले 48%, और दोनों में पास होने वाले, मतलब मैथ और फिजिक्स में पास होने वाले 30%। तो डायग्राम के थ्रू समझें तो कुछ ऐसा, ये है 65%, ये 48%, और ये बीच का इलाका कितना हो गया, 30%। पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, जो लोग फेल हो गए होंगे, तो वो कितने होंगे, बाहर होंगे, X%। और यही X% वो लोग हैं जो ना मैथ में पास हुए, जो ना फिजिक्स में पास हुए। और यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है ना, हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बुक्स। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि 100% बराबर वो लोग जो मैथ में पास हुए, वो लोग जो फिजिक्स में पास हुए, माइनस वो लोग जो दोनों में पास हुए, क्योंकि जो बोथ होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस। प्लस वो लोग जो दोनों में फेल हो गए, मतलब पास नहीं हुए, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जो पास नहीं होगा वो क्या होगा, फेल होगा। अब 100% बराबर मैथ में पास होने वाले 65, फिजिक्स में पास होने वाले 48, तो हम लिख लेते हैं 65 और 48% माइनस जो लोग मैथ फिजिक्स में हुए हैं, वो हो गया 30%। ये हमको निकालना है, तो X%। अब देखिए 65 और 48 और 30, 48 में से 30 गया, कितना बचेगा, 18। 18 को अगर आप 65 में प्लस कर देते हैं तो 83%। ठीक, कितना हो गया, 83%। तो X% बराबर 100% माइनस 83%, एंड दैट विल बी 17%। इसका मतलब कितने लोग फेल हुए हैं, तो 17% लोग फेल्ड इन बोथ, जो दोनों में फेल हुए। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट यहां शो करेगा दोज हु फेल्ड इन बोथ, है ना। क्योंकि ये पास का ग्राफ है, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसको शो करेगा, फील्ड वालों को शो करेगा। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं, और ये पासिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। अगर वो 125 मार्क्स लाता है और 40 से फेल हो जाता है, तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना हो। ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है, आप लोग ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 500। चलिए तो ये आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये भी आप ही करिएगा, क्योंकि ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी सा सवाल है। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि जो बंदा है उसको 36% मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 36%, और वो पास हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर 113 मार्क्स लेके आता है और 85 से फेल हो जाता है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। इसका आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। ठीक है, तो आप करिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका या तो सोल्यूशन उसमें भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, नहीं तो बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। 11 नंबर, ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही था। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1100 बॉयज है, गर्ल्स कितनी है? 900। बॉयज में 50% और गर्ल्स में 40% पास होते हैं, तो फील्ड का वो पूछा गया। तो अगर मैं पास्ट की बात करूं तो बॉयज पास्ट हैं 50%, गर्ल पास है 40%। तो फेल की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? तो बॉयज फेल हो गए 50% और गर्ल फेल हो गई 60%। तो अगर 50% फेल की कैंडिडेट की बात की जाए तो बॉयज में कितने फेल्ड हैं? 50%। तो 50% बॉयज का 1100 है, प्लस गर्ल्स में कितनी फेल है? 60%। कितने का? तो 900 का। तो अगर हम इधर बात करें तो ये हो गया 550, है ना। 50% अगर 1100 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 550। यहाँ बात करें तो हो गया 540। इसका मतलब टोटल कितने बच्चे फेल हैं? तो 1090। कितने फेल हैं? 1090। अब हमसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड द एग्जाम। तो 1090 बच्चे फेल हैं, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं? तो 2000, है ना। दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितने बच्चे हैं टोटल? 2000। तो 2000 में से 1090 बच्चे तो फेल ही हो गए। तो परसेंट पूछ रहा है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, 2 से काटे तो ये हो गया 54.5%। इसका मतलब 54.5% बच्चे क्या हो जाते हैं? फेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से करना चाहिए था और कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए था, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से है, तो वेन डायग्राम की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 80% बॉयज इंग्लिश में पास होते हैं, मतलब इंग्लिश में पास होने वाले 80%, ये पास्ट की बात है, और 85% मैथमेटिक्स में पास हो जाते हैं। तो 85% मैथमेटिक्स में पास है और दोनों में 75% पास है। तो कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जो दोनों में से किसी में पास नहीं हुए होंगे। तो यहां दिया हुआ है कि 45 जो लड़के हैं वो दोनों में फेल हो जाते हैं, मतलब मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले x% हैं, परसेंटेज में बात किया जाए, और वैल्यू में कितनी है? 45। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे बैठे थे, मतलब टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट क्या होता है? टोटल जो स्टूडेंट या टोटल बॉयज कितना परसेंट होता है? तो 100%, अपने आप में 100%। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम वेन डायग्राम का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 100% बराबर वो लोग जो इंग्लिश में पास हुए, वो लोग जो मैथ में पास हुए, वो लोग जो दोनों में पास हुए, मैथ और इंग्लिश में, तो वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, प्लस वो लोग जो दोनों में फेल हुए। अब ये हमको पता नहीं है तो ये हम कितना लेंगे? x%। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? तो 80% पास हुआ है। मैथ में कितने पास हुए हैं आपके? तो 85% मैथ में पास हुए हैं। और दोनों में जो फेल पास हुए हैं वो कितने हैं? 75%। और दोनों में फेल होने वाले x%। अब मैं ये x% की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो यहां बात करें तो 80 85, 85 में से 75 गया, कितना बचेगा आपको? 10, और ये हो जाएगा 90। तो 100%, 90% प्लस x%। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई? 90, सॉरी 10। 100 में से 90 गया 10। अब यही 10% की वैल्यू जो x% है वो कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने? क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 45।
और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, तो 100% की, और वो मुझे मालूम नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, मान लो वो है y, और y यहाँ पर क्या है, तो टोटल स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 450। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले, तो 450। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 70% जो कैंडिडेट है वो किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पास होने वाले 70%, 80% पास हुए हैं मैथमेटिक्स में, मतलब मैथ में पास होने वाले 80%, और 10% दोनों में फेल हुए, मतलब जो ना मैथ में पास हुए, जो ना इंग्लिश में पास हुए, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये कितने परसेंट है, 10%, है ना। अब बोल रहा है कि 144 कैंडिडेट पास इन बोथ, तो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 144। ठीक, तो हमें पता है कि ये कौन है, दोस्त हु पास्ड इन बोथ, और ये क्या है, फेल्ड इन, फेल्ड इन, जो दोनों में फेल। और ये कितना परसेंट है, तो मान लीजिए x%। और मुझे क्या निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होता है, तो 100%। और ये हमको पता करना है कि वैल्यू में कितना है, तो मान लेते हैं इसको y। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं x% निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को कंपैरिजन मिल जाएगा। तो मुझे पता है 100% बराबर वो लोग जो मैथ में थे, वो लोग जो इंग्लिश में पास हैं, वो लोग जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं, वो वाले क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस वो लोग जो मैथ और इंग्लिश में फेल हैं। तो कितने लोग मैथ में पास हैं, तो 70%। कितने लोग इंग्लिश में पास हैं, तो 80%। सॉरी, इंग्लिश में ये 70% था और मैथ में 80%, तो 70-80% इधर लिख लेते हैं, माइनस। अब ये हमको नहीं पता है कि कितने लोग दोनों में पास हो, तो इसको मान लेते हैं x%। और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 10%, और ये बराबर कितना है, 100%। तो मैं कह सकता कि x% बराबर 70 और 80, 150, 10, 160%, माइनस 100%, एंड दैट मीन्स 60%। और ये x क्या है, तो पास्ट इन, और ये 60% की वैल्यू मेरे को एग्जाम में दे रखी है 144। तो 1% कितने के बराबर हो गया, तो 144/60। मुझे चाहिए टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 100%, और 1% की वैल्यू कितनी है, 144/60। और 6 से इसको काटते हैं तो 6 टू जा 12, 24, तो 24, तो ये हो गया 240। इसका मतलब इसमें कितने कैंडिडेट थे, 245। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए समझिए, आपके पास यही चार होता है जब दो कंडीशंस होती है, इंग्लिश में पास, मैथ में पास, दोनों में पास और दोनों में फेल। ठीक है, अब एग्जामिनर अगर इसमें नहीं देगा तो जीरो लिखोगे, इसमें देगा तो वैल्यू लिखोगे। अब यहाँ क्या दिया था कि 144 बच्चे हैं, तो मुझे परसेंट नहीं पता था, तो मैंने परसेंट निकाल लिया, है ना। और परसेंट में जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या कहता है कि 100% बराबर वो लोग जो मैथ में पास है, वो लोग जो इंग्लिश में पास है, वो लोग जो दोनों में फेल है, पास है, वो वाले क्या होते हैं, हमेशा माइनस। क्योंकि हम बोले हैं कि जहां भी बोथ आता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि बॉयज 640 है, गर्ल्स 360, और 60% और 80% गर्ल्स और बॉयज जो है वो सक्सेसफुल है, तो कितने परसेंटेज फेलियर है। तो अगर मैं बोलूं कि पास्ट वाले बॉयज में 60% है, तो फेल्ड कितने होंगे, तो 40%। तो 40% आप निकाल लेंगे 640 का, उतने बॉयज फेल्ड। गर्ल्स में बात किया जाए तो
पास्ट वाले कितने हैं 80%, तो फेल वाले कितने होंगे तो 20%। इसका मतलब 20% कितने का 360 का। तो यहाँ पे निकल गया कि 72 गर्ल्स क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं। इधर बात किया जाए तो 40 को लिख सकते हैं हम 40/100 इंटू 640, 0 0 0 0 काट लिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16, 256। इसका मतलब 256 बॉय फेल हो जाते हैं और 72 गर्ल्स फेल हो जाते हैं। और आपसे टोटल परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल अगर परसेंटेज पूछ रहा है कि कितने फेल हो गए, तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो 256 प्लस 72, ये कौन से हैं, तो ये है फेल वाले, है ना। और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 640 और 360 कितने बच्चे हो गए 1000 इंटू 100, क्यों परसेंट बनाना है। तो ये हो गया 6 2 8 7 5 12 328/10, मतलब 32.8% जो बच्चे हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन था पहले जैसा, बीच में एक और क्वेश्चन हम ऐसा किए हुए हैं। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स, मान लो ये गोला मैथमेटिक्स है और ये गोला इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो जो फेल हुए हैं वो 34% फेल हुए। इस बार कॉलम किसका बन रहा है, फेल का बन रहा है। ठीक है, और 42% किसमें फेल हुए हैं, इंग्लिश। तो ये फेल का है इस बार। इसका मतलब बाहर जो होंगे वो कौन से होंगे, जो दोनों में पास होते हैं। समझ के क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब देखिए ग्राफ दो तरीके से बनता है, एक फेल का ग्राफ बन सकता है और एक पास का। जब फेल की बात करें तो गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेल को। जब पास की बात करें तो गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा, पास को। तो अगर ये गोला फेल का है तो बाहर बच्चे कौन से होने चाहिए, पास वाले। ठीक है, तो ये वो लोग जो मैथ में फेल हुए, ये वो लोग जो इंग्लिश में फेल हुए, और 20%, ये 20% है जो दोनों में फेल हुए, मैथ प्लस इंग्लिश। तो ये कौन सा इलाका है, वो लोग जो ना मैथ में फेल हुए, जो ना इंग्लिश में फेल हुए, पास्ड इन बोथ। और यही निकालना है, और ये कितना है X%, और ये क्या है, तो फेल्ड इन बोथ। तो यहां बात करें कि ये गोला और ये गोला, इसमें से ये वाला गोला माइनस कर देंगे, है ना, ये माइनस करेंगे क्योंकि ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या होता है, 100% बराबर वो लोग जो मैथ में है फेल, वो लोग जो इंग्लिश में फेल है, वो लोग जो दोनों में फेल है, वो वाले माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये वाला इलाका दो बार आ गया है, और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अब अगर ये फेल का है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पास का, है ना। अब कितने बच्चे मैथ में फेल हुए हैं, तो दिया हुआ है 34%, इंग्लिश में 42%, दोनों में 20%, और प्लस X%। और ये क्या है, तो पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो। तो मैं कह सकता कि 100% माइनस, अब देखो 42 में से 20 गया, कितना बचेगा 22। 22 को अगर आप इसमें प्लस करते हो तो कितना हो जाएगा 56%। तो X% की वैल्यू कितनी हो गई 44%। इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने परसेंट हैं, 44। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस होता है तो आप नोट में बता सकते हैं, या फिर आप हमको बोल सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिएगा, तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट को 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए एग्जामिनेशन में, मतलब जो पासिंग मार्क्स हैं वो 35% है मैक्सिमम मार्क्स। ये क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, और ये क्या है, पासिंग मार्क्स। अब इसको 35% चाहिए मैक्सिमम मार्क्स का, तो ये पास हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर उसको 200 मार्क्स आते हैं तो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है।
इसका मतलब मेरा पासिंग मार्क्स कितना होता है, 200 मार्क्स में वो फेल हो जा रहा है कितने से, 10 से, मतलब 10 और मिल जाते तो जस्ट पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 210। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो मैं कह सकता 35/100% है, हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इंटू मैक्सिमम मार्क्स। 7 से काटे तो ये हो गया 30, ये हो गया 5, फिर 5 से काटे तो ये हो गया 6। तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 600। इसका मतलब ये जो एग्जामिनेशन हुआ इसमें मार्क्स का जो मैक्सिमम मार्क्स जो आप ला सकते हैं वो कितना ला सकते हैं, 600, क्योंकि टोटल मार्क्स कितना है, 600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसमें 70% जो लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी, और 27% कोई भी नहीं बोलते, तो कितने परसेंट दोनों बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100% बराबर जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं, माइनस वो लोग होंगे जो दोनों बोलते हैं, पर वो हमको दिया ही नहीं गया, वो हमसे पूछा गया। तो ये मान लो X%, और ये क्या है, स्पीक बोथ लैंग्वेज, है ना, प्लस वो लोग। अब ये बात हो रही है किसकी, जो लोग बोल सकते, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो नहीं बोल सकते, और वो क्या होता है, प्लस होता है, और वो कितना है, 27%। तो हम इन चीज़ों को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एक तरफ आ गया, बराबर। अब 70 प्लस 65, 135 प्लस 27 प्लस माइनस 100%। तो मैं कह सकता कि ये हो गया 163%, 62% माइनस 100%, तो वैल्यू कितनी आ गई, 62%। और ये कौन है, दोस्त हु स्पीक्स हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, दो जो दोनों लैंग्वेज को पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसी को थोड़ा सा ना हम एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को और समझेंगे। कुछ चीज़ें हमको इसमें समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा हम लोग देखें। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक था, ठीक है, एक मिनट, ये ब्लॉक था, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक ऐसे क्या अपन ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने दो सर्कल बनाए। एक थोड़ा सा इसको तरीके से कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट बस। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है और ये दो गोले। ये गोला वो गोला है जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये वो गोला है जिसमें लोग हिंदी बोलते हैं, और ये वो गोला था जिसमें दोनों बोलता है, और ये बाहर वाला इलाका वो है जिसमें कोई नहीं बोलता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया कि जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं वो 70% है, समझना। मतलब इस गोले में 70% वैल्यू, और हिंदी कितने बोल सकते हैं, 65%। इसका मतलब इस गोले में वैल्यू कितनी है, 65%। और ये जो बीच का इलाका है ये कितना दे रखा है, तो ये हमने निकाला था अभी कितना, 62%। तो ये दे रखा है 62%। ठीक है, और जो लोग कुछ नहीं बोलते वो कितने हैं, तो 27%। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो इंग्लिश बोलने वाले 70% है, कितने परसेंट है, 70। तो ये पूरा गोला 70 का है, इसमें से ये जो इलाका है ये 62% का है। तो अगर पूरा गोला इंग्लिश का है और उसकी वैल्यू 70% है, 62 आप लिख चुके हैं, तो यहाँ कितना बचा, 8%। उसी तरीके से इस गोले की बात करें तो 65 है पूरा, 62 ले चुके हैं, तो बचा कितना, 3%। अब ये जो 8% है ये वो लोग हैं हु स्पीक्स
ओनली इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश हो, क्योंकि इस वाले में कोई और नहीं। और ये जो इलाका है, ये वो इलाका है, 3% वो लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। चलिए, तो फिर ये चीज होपफुली आपको समझ में आई होगी कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तरीके से क्वेश्चन 3 टाइप का जो वेन डायग्राम आता है उस पर बनता है। तो हम वहां अच्छे से चीजों को क्लियरिटी के साथ समझेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि 52% लोग हिंदी में फेल हो गए और इंग्लिश में 42% और 17% दोनों में फेल हुए। तो कितने परसेंट दोनों में पास होंगे? तो ये बाहर वाले बॉक्स में होगा और ये इलाका होगा उसका। तो ये मान लो क्या है, x%। और x% कौन है? जो पास इन और जो सारे सब्जेक्ट में पास हो। तो हम कह सकते हैं कि 100% बराबर हिंदी वाले कितने हैं, 52। इंग्लिश वाले कितने हो गए, 42। पर दोनों में ये इलाका सेम आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कौन सा लोग 2 बार आ रहे हैं? वो लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट। तो वो क्या होगा, माइनस होगा। कितना है वो, 70%, है ना, 17%। प्लस वो लोग जो दोनों में पास होते हैं, तो हमको नहीं पता क्या है, तो x% हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 100% माइनस। अब 52 और 42, अगर 52 और 42 को आप प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 94। उसमें से अगर आप 17 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 77। तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 77%। तो x% की वैल्यू हो गई 23%। मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, इन बोथ सब्जेक्ट्स, वो कितने लोग हैं? तो 23। कितने हैं, 23। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे, है ना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, 60%। मैथ में पास होने वाले कितने हैं, 70%। और दोनों में पास होने वाले हमको नहीं पता है, तो x% परसेंटेज में, पर वैल्यू में दे रखा है कि 2500 लोग पास हो जाते हैं। और क्या बोल रहा है कि 20% लोग दोनों में फेल होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट। ये 20% दिया है। तो सबसे पहले तो आप इस x% की वैल्यू निकालोगे, और फिर हमको क्या निकालना है, टोटल कैंडिडेट। तो 100% की फिर उसके बाद वैल्यू निकालोगे। तो अगर मैं इधर बात करूं तो 100% बराबर वो लोग जो इंग्लिश में, तो 60%। वो लोग जो मैथ में, तो 70%। और जो दोनों में पास होते हैं वो हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया x%। और जो दोनों में फेल हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो वो प्लस होता है, तो कितना हो गया, 20%। तो मैं कह सकता कि x% बराबर 150% माइनस 100%, दैट मीन्स 50%। अब ये कौन है जो पास्ट है इन बोथ, और ये दिया है 50%, और वैसे कितना दिया है, तो 2500। और मुझे चाहिए टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितना होता है, 100%। तो जस्ट इसका दो गुना, है ना, जस्ट इसका कितना, दो गुना। तो दो गुना लिख लेते डायरेक्टली, क्या परसेंट निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 5000। इसका मतलब जो आपके एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट हैं, तो 5000 कैंडिडेट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि इंग्लिश में पास होने वाले 80% हैं, मैथ में पास होने वाले 85% हैं, दोनों में पास होने वाले 73% हैं। तो कितने परसेंट फेल वाले, जो दोनों में फेल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना।
तो हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 80% प्लस 85% माइनस 73% प्लस एन एम प्लस, और ये कौन है, दोज फेल्ड इन, जो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो 100% बराबर ये हो गया 165। 165 में से अगर हम 73 को माइनस कर दें, 165 में से अगर हम 73 को माइनस कर दें तो यहाँ से इसको उठा के ले आएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ बात करते हैं तो 165% माइनस 73% प्लस एन एम प्लस, तो ये हो गया, पाँच में से 3 गया 2, सॉरी 100%, उसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया 2 और 16 में से 7 गया, आपका बचेगा 9, तो 92%। तो ऐसे कितने लोग हो गए, 8%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 35% जो कैंडिडेट हैं वो फेल्ड हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, 25% फेल्ड होते हैं इंग्लिश में, और 10% दोनों में, मतलब मैथ और इंग्लिश में, तो कितने परसेंट दोनों में पास हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपका जो ये गोला बनेगा, ये किसका बनेगा, फेल का। तो ये वो लोग जो मैथ में फेल हैं, ये वो लोग जो इंग्लिश में फेल हैं, तो बीच में कौन आएगा, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है। और बाहर जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस बार, वो कौन होगा, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल नहीं है, मतलब दोनों में पास होगा फिर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 100% बराबर वो लोग जो मैथ में फेल हैं तो 35%, वो लोग जो इंग्लिश में फेल हैं तो 25%, माइनस वो लोग जो दोनों में फेल है, तो दोनों में फेल वाले दिए हुए हैं कितने, 10%, प्लस वो लोग जो दोनों में पास है, मतलब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रहा है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो ये x% क्या है, दोज हु आर पास्ड इन बोथ, जो दोनों में पास है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 35 और 25 कितना हो जाएगा आपको, तो 60, 60 में से 10 गया तो 50। तो हम ये कह सकते हैं कि x% बराबर 100% माइनस 50%, एंड दैट मीन 50%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। इसका मतलब 21 का आंसर कितना होगा, पहला नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 90% बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं, 85% मैथ में पास होते हैं, और 150 दोनों में। मतलब मैथ में इंग्लिश में कितने परसेंट पास होते हैं, तो 90%, मैथ में कितने पास होते हैं, तो 85%। तो अगर इंग्लिश में 90% है, मैथ में 85% है, तो ये बीच वाला कौन सा होगा, जो दोनों में पास होंगे, मतलब इंग्लिश प्लस मैथ। और ये कितना परसेंट है वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं मान लेता हूँ x%। पर इसकी वैल्यू दी है, वो कितनी दी है, 150। और क्या बोला है कि कोई भी स्टूडेंट फेल्ड नहीं है, इसका मतलब कितने लोग दोनों में फेल हुए ये दिया ही नहीं है, तो ये 0% होना चाहिए, क्योंकि बोला है कोई भी बच्चा फेल नहीं है, तो ये कितना है, 0%। तो यहाँ पर 100% बराबर वो लोग जो इंग्लिश में पास हुए, प्लस वो लोग जो मैथ में पास हुए, माइनस वो लोग जो दोनों में पास हुए, तो ये x% है। अब प्लस करते हैं जो लोग दोनों में फेल हुए, पर वो तो है ही नहीं, तो 0 है, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि x% बराबर 9 8 17, तो 175% में से 100% को माइनस अगर करते हैं तो कितना बचेगा, 75%। तो x% जो कि है पास्ट इन बोथ, ये कितना है आपका परसेंटेज में, 75%। और इसी 75% की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 150। कितनी दे रखी है, 150। और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 100%, ये मुझे पता नहीं, तो मान लेते हैं इसको y। तो ये पहला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 75% डिवाइड बाई 100% बराबर 150/y।
परसेंट से परसेंट कैंसिल। अगर 25 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। 3 से इसको काटते हैं तो ये 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 200। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि एक क्लास में दो सेक्शन है, मान लो ए और बी। पहले सेक्शन के अंदर 20 लड़के हैं, दूसरे सेक्शन के अंदर 30 लड़के हैं, और पासिंग परसेंटेज दोनों सेक्शन का मतलब इसमें 80% बच्चे पास होते हैं और इसमें 60% बच्चे पास होते हैं। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल पास परसेंटेज क्या है पूरी क्लास का। तो ये पास्ट बच्चे हैं ना, पास्ट परसेंट, पास्ट। तो स्टूडेंट कितने हो गए? ये पास्ट स्टूडेंट, वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो 80% कितने का? 20 का। तो 80% 20 का कितना होता है? तो 16 स्टूडेंट। किसमें है? क्लास ए में। बी में कितने परसेंट स्टूडेंट है? तो 60% कितने का? 30 का, मतलब 18 लड़के। इसका मतलब ए सेक्शन में 16 बच्चे पास हैं, बी सेक्शन में 18% पास। तो टोटल पास परसेंटेज कितना होगा? तो टोटल कितने बच्चे पास हैं? तो 16 और 18। 16 प्लस को और जब 18 से प्लस करिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 34। जबकि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 50। तो 50 में से कितने बच्चे पास है? 34। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 50 से इसको काटे तो 2, तो ये कितना हो गया? 68%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बेधड़क आप पूछ सकते हैं मेरे से, या तो ग्रुप में पूछ सकते हैं या तो आप पर्सनली बोल सकते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को आपको फिर से बता सकता हूं। पर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखें, है ना। होपफुली ऐसा हो कि आप पहली बार में कोई चीज मिस कर रहे हो तो दूसरी बार में शायद कवर कर जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से टिपिकल लगते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 24 नंबर। एक क्वार्टरली एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट 30% मार्क्स लेके आता है और फेल्ड हो जाता है 12 मार्क्स से। अगर उसी एग्जामिनेशन में वो सिक्योर करता है 40% मार्क्स और 28% ज्यादा आते पासिंग मार्क्स से, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछे। तो देखो दो बार कंडीशन मेरे को पासिंग मार्क्स की मिल रही है। पहली बार कंडीशन में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट को अगर 30% मार्क्स आते, 30% मैक्सिमम मार्क्स के आते, तो वो फेल हो जाता 12 मार्क्स से। मतलब उसमें मैंने 12 मार्क्स जोड़ दिया होता तो जस्ट पास होता बंदा। वहीं पे दूसरा स्टूडेंट जब 40% मार्क्स लेके आ रहा है मैक्सिमम मार्क्स के, तो वो 28 मार्क्स ज्यादा ले आ रहा है, मतलब माइनस कर देता हूँ। तो ये इस तरफ आया तो 40, 12 और 28 कितना होता है? 40। ये इस तरफ आया तो 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। 10% का मतलब होता है 1/10। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट हैं, सब 100 100 मार्क्स के, समझना। एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स, दूसरा सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का है, तीसरा सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का है। और एक स्टूडेंट ने 60% पहले पे लेके आया। तो मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, तो इसमें 60% आया मार्क्स, इसमें 80% आए हैं। और बोल रहा है कि ओवरऑल जो लेके आया ना, मतलब एग्रीगेट, वो कितना लेके आया? 70%। तो 70% कितने में लेके आया? तो 300 मार्क्स में, है ना। तो वो पूछ रहा है कि पहले वाले में अगर 60 लाया, दूसरे वाले में 80 लाया, तो तीसरे वाले में कितना लाया होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर मैं इधर बात करूं कि इधर टोटल मार्क्स कितने आए होंगे बंदे, है ना, मार्क्स, एक्चुअली मार्क्स कितने आए होंगे, तो यहां बंदे को आया है 60 मार्क्स 100 में से। इसमें आया है 80 मार्क्स। इसमें हमको पता नहीं है, पर इसमें बात करें तो कितना मार्क्स आया बंदे को? 210। अब 210 लाने के लिए यहां पर 140 हो ही गया है, तो 210 लाने के लिए 140 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 70। अब 70 मार्क्स उसको 100 में से आ रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 70/100 इंटू 100। तो कितना परसेंट मार्क्स चाहिए उसको? 70%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? फोर्थ। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या है कि एक लड़का जो है वो तीनों सब्जेक्ट सेम मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के। उसमें पहले वाले में लेके आया 60%, दूसरे वाले में लेके आया 80%,
अब तीसरे वाले का मुझे पता नहीं है, पर उसने बोला कि एग्रीगेट 70% लाया। अगर वो एग्रीगेट मतलब सब में मिला के 70% लाया है, तो सब मिला के नंबर कितने थे? 300, तो 210 नंबर लाया होगा कायदे से। और इधर बात करें तो इस वाले में वो 60 नंबर लेके आया, इस वाले में 80, तो 60 और 80, तो 210 बनाना है तो कितने मार्क्स चाहिए? और 70। इसका मतलब यहाँ पर 100 में से 70 मार्क्स लेके आया होगा, तो परसेंट कितना हो गया? तो 70/100 दैट इज 70%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है आराम से, क्योंकि ये से क्वेश्चन हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो बताइएगा, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। बट कोशिश करिएगा क्वेश्चन बनाने की, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी में फेल होने वाले 35% लोग, इंग्लिश में फेल होने वाले 45% है, और दोनों में फेल होने वाले 20%। तो पूछ रहा है कि दोनों में पास होने वाले कितने होंगे। और दोनों में पास होने वाले का मतलब हिंदी और इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, और यही पूछ रहा है, ये x% है। तो मैं कह सकता कि 100% बराबर 35% प्लस 45% माइनस 20% प्लस x%। और ये x% क्या है? तो दोज पास इन बोथ, जो दोनों में पास होते हैं। तो यहां बात करते हैं, तो 35 और 45 कितना हो जाएगा? 80। 80 में से 20 गया तो कितना बचा? 60। तो हम कह सकते हैं कि x% बराबर 100% माइनस 60%, एंड दैट मीन 40%। इसका मतलब आंसर कितना हो गया आपका? 40%, कि 40% लोग दोनों में पास होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर्ड होते हैं, एक दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा लाता है, जबकि इसके मार्क्स 56% हैं दोनों के मार्क्स के। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और इसका आंसर है 42 और 33। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो दोबारा से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एग्जामिनी हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स, मतलब 40% मार्क्स चाहिए एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, और वो 180 मार्क्स लेके आता है, एंड फेल्स बाय एन इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स। मतलब क्या है कि 180 मार्क्स लेके आता है और उतने ही मार्क्स से फेल हो जाता है। तो 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स लेके आएगा तो बंदा पास होगा, वही पासिंग मार्क्स है। और बोल रहा है कि 180 मार्क्स ले आए तो वो फेल हो जाता है उतने ही नंबर से, मतलब मैं 180 नंबर और जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा। तो असली में पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए? 360। तो 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एक्चुअली में बराबर हो गए 360 के। तो मैं ये कह सकता कि मैक्सिमम मार्क्स बराबर 40/100 इंटू, और इधर कितना हो जाएगा? 360। 40 से इसको काटे तो 9, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 900। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर कितने थे एग्जामिनेशन के अंदर, तो कितने हैं? 900। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको 25% मार्क्स चाहिए, वो 47 मार्क्स लेके आता है और फेल हो जाता है कितने से? 43 से। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। होपफुली आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप खुद निकालिएगा, इसका आंसर है 360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंग्लिश में कितने बंदे पास हैं? 80। और मैथमेटिक्स में कितने बंदे पास हैं? तो 85। और जबकि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं? तो 73। और आपसे पूछ रहा है कि दोनों में कितने फेल हुए, तो 8% इसका आंसर है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेधड़क पूछ सकते हैं, हम इसको वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। 32%। 32% क्या बोल रहा है कि जो लोग स्पीक करते हैं इंग्लिश वो 70% है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, पर इसको बताते हैं। और जो लोग हिंदी करते हैं वो 65% है। और जो कोई भी लैंग्वेज नहीं करते, मतलब ना ही हिंदी करते हैं और ना ही इंग्लिश स्पीक करते हैं, वो 27% है।
तो ऐसे कितने लोग होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों करते होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 100% बराबर वो लोग जो इंग्लिश स्पीक करते हैं, वो लोग जो हिंदी स्पीक करते हैं, वो लोग जो दोनों स्पीक करते हैं, वो मुझे मालूम ही नहीं है। तो वो क्या, x% प्लस 27%। तो x% बराबर है ना, तो 70 को जब आप प्लस करेंगे 65 में तो कितना मिलेगा आपको, 135। कितना, 135। फिर उसमें आप 27 प्लस कर दीजिए, तो 27 अगर प्लस करते तो 162, और उसमें से 100% को अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, 62%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 62। मतलब 62% लोग हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप से बना लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेमी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी 2 लेवल का वेन डायग्राम आपको इस्तेमाल करना है। तो आप खुद बनाइएगा इसको। इसका आंसर है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पास होने वाले 73%, जर्नल अवेयरनेस में पास होने वाले 70%, और दोनों में पास होने वाले 64%। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ना इसमें पास हुए होंगे और ना जनरल अवेयरनेस से पास हुए होंगे, मतलब फेल हुए होंगे वो दोनों के अंदर, क्वांट के अंदर भी और जनरल अवेयरनेस के अंदर। पर उसकी वैल्यू दे रखी है 63, और हमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी कितने थे। ठीक है, कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि इसकी वैल्यू x% मान लेते हैं। तो 100% बराबर वो लोग जो क्वांट में पास हुए, वो लोग जो जीके में पास हुए, माइनस करेंगे वो लोगों को जो दोनों में पास हुए, है ना, 64%, और प्लस x%। तो x% बराबर 100% माइनस, ठीक है। तो 73 प्लस 70 कितना होता है, तो 143। उसमें से मैं माइनस कर दूं 64 को, तो कितना मिलेगा, 79। और ये कितना परसेंट हो गया, तो 21%। ठीक है, तो x% किसकी वैल्यू है, तो उन लोग की जो ना क्वांट में पास होते हैं और ना ही जनरल अवेयरनेस में। और इस 21% की वैल्यू दे रखी है 6300, और मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% क्या है, तो टोटल स्टूडेंट। ये आपको एग्जामिनर ने पूछा है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 21 से इसको काटे तो 300, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 30,000। इसका मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने लोगों ने एग्जामिनेशन में बैठे थे, तो 30,000। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग केवल क्वेश्चन किसके कर रहे हैं, वेन डायग्राम और एक फेल और पास वाले। ठीक है, तो एक तरीके के एक पैटर्न में क्वेश्चन एक तरफ करने से फायदा ये रहता है कि हमको उसकी जितनी भी वेराइटीज है वो पता चलती जाती है, तो गलतियां कम होती है। ठीक है, चलिए यहां बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्लास में 80 स्टूडेंट हैं, 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं ना। मतलब क्या बोल रहा है कि 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं और 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी, जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो समझो, मान लो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और ये वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हिंदी वाले और ये इंग्लिश वाले। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे ना अब वैल्यू से करना है। यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन नहीं है कि परसेंटेज परसेंटेज निकाल, और टोटल बच्चे कितने हैं, 80। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80। अब हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 45%। तो पहली बात, हिंदी वाले हम निकाल लेते हैं। तो हिंदी कितने बोलते हैं, तो 45%। कितने का, तो 80 का, है ना। तो 45% अगर आप 80 का निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 36। मतलब 36 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं।
तो ये हो गया 36। मतलब ये पूरा जो गोला है ना, ये 36 का है। अब देखो यहाँ पर ना एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि 40% स्पीक ओनली इंग्लिश। मतलब 40% वो छात्र है जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। केवल इंग्लिश बोलने वाला इलाका केवल ये है, ध्यान रखना, क्योंकि इस वाले इलाके में हिंदी बोलने वाले भी हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ओनली इंग्लिश, तो कितने हैं? 40%। कितने का? 80 का। मतलब ऐसे कितने बच्चे हो गए? 32। कितने हो गए? 32। तो मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए हैं? 32 हो गए हैं। तो यहां मैंने इस वाले ब्लॉक की वैल्यू लिख दी 32। कितनी लिख दी? 32। अब क्या बोल रहा है कि जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते और जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम है। मान लो ये भी एक्स है और बाहर वाला भी एक्स है। मतलब बाहर वाला कौन? तो जो लोग कुछ भी नहीं बोलते। तो एक्स बराबर वो लोग जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, और वही लोग जो ना हिंदी बोलते हैं और ना इंग्लिश बोलते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? if the number of students who did not speak any language is equal to the number of students, हाँ, then find the number of students who speak only हिंदी। वो छात्रों की संख्या बतानी है जो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी। ठीक है। अब समझो एक चीज को, अगर मैं इस पूरे बॉक्स की बात करूं तो ये पूरा बॉक्स कितने का होगा? 80 का। तो समझो 80 बराबर, तो 80 बराबर क्या है? तो पहले बाहर के लोग ले लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस। फिर हम इस गोले की बात करें, ये पूरा गोला कितने का है? तो 36 का है। कितने का है? 36 का, है ना? पूरा गोला कितने का है? 36 का। अब पूरा गोला तो ले लिए, ये जब पूरा गोला ले लिए तो ये पार्ट चला गया, बचा कितना पार्ट? केवल ये नीला कलर वाला। ये केवल नीला कलर वाला। इसमें कितने लोग हैं? 32 लोग हैं। तो प्लस 32। तो यहां से मुझे फायदा ये है कि मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 68। तो 80 में से अगर आप 68 को माइनस करते तो कितने हो गए? 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। कितनी आ गई? 12। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 12 और ये भी 12। अब अगर ये 12 है तो ये हिंदी बोलने वाला प्रांत ये है, और ये कितना बचेगा? तो 36 थे, 12 मतलब आपका दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो 36 में से 12 गया, कितना बचेगा आपको? 24। तो 24 ऐसे लोग हैं जो केवल क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्या है? इस क्लास के अंदर 80 बच्चे थे, 45% जो बच्चे हैं वो हिंदी बोलते हैं, और 40% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते वो बराबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो उन बच्चों की बात बताइए जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो पहली बात, जो हिंदी बोलते हो 36 हैं और केवल इंग्लिश बोलने वाले 32 हैं। तो केवल इंग्लिश बोलने वाला प्लॉट ये वाला था, ये वाला, क्योंकि इसमें तो बोथ वाले आ रहे थे। ये कितने हो गए? 32। और ये जो लोग दोनों बोलते हैं जो कुछ नहीं बोलते वो बराबर थे, तो इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया। तो अब ये पूरा बॉक्स ही ना 80 का है, तो बॉक्स अगर 80 का है तो 80 बराबर एक्स प्लस, मैंने ये वाला गोला ले लिया, ये वाला गोला, बड़ा वाला गोला। बड़ा वाला गोला कितने का है? 36 का है, क्योंकि हिंदी 36 है। और ये बचा हुआ जो ये इलाका था, ये कितने का था? 32 का था। सबको प्लस करेंगे तो 80 के बराबर होना चाहिए, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो मुझे ये पता चल गया x 12 है, तो ये भी x 12 है। अब ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये वो इलाका है जो केवल हिंदी बोलता है, और क्वेश्चन में यही बोला है कि केवल हिंदी बोलने वालों की बात हो रही है। तो कितना हो गया? 24। ठीक है। 36 में से 12 गया, कितना बचा? 24। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, यूनिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। अभी हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, एक बचा है क्वेश्चन नंबर 36 और फिर क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में 40% स्टूडेंट हिंदी में पास है, 55% स्टूडेंट इंग्लिश में पास है, और अगर ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं दोनों में वो डबल हैं जो पास हुए हैं दोनों। ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया है। तो अगर मैं बोलूं कि 100% बराबर क्या होता है, तो वो लोग जो हिंदी में पास हुए, पहली बात, वो लोग जो इंग्लिश में पास हुए, और माइनस करते हैं उन लोगों को जो दोनों में पास हुए, मान लो हिंदी और इंग्लिश,
और प्लस वो लोग जो ना हिंदी में पास हुए और ना इंग्लिश में पास हुए। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो लोग दोनों में फेल हुए हैं वो डबल हैं जो दोनों में पास हुए हैं। मतलब दोनों में फेल होने वाले दो गुना हैं दोनों में पास होने वाले। ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दे रखा है, तो इसी का मैंने इस्तेमाल यहाँ किया। 100% बराबर 40 में से 55 प्लस अगर करते तो 95% माइनस एन एच प्लस ई प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 2h प्लस ई। तो मैं ये कह सकता कि हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हो गए, क्योंकि यहाँ तो 1 ही बचेगा, इससे इसको माइनस कर दिए तो 5%। तो 5% बच्चे हैं जो क्या कहते हैं, जो दोनों में पास होते हैं। अब इसका मतलब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। जो दोनों में फेल हो गए वो 10% क्योंकि डबल है, जो दोनों में पास हुए हैं वो 5% है, और जो हिंदी में पास हुए हैं वो कितने हैं 40%, और जो इंग्लिश में पास हुए हैं वो कितने हो गए 55%। कितने हो गए 55%। अब क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर 16 स्टूडेंट फेल्ड होते हैं दोनों एग्जामिनेशन में तो टोटल बच्चे कितने थे। मतलब फेल्ड वाले ये जो 10% है, इस 10% की वैल्यू आपको 16 दे रखी है और आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू कितनी। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड, परसेंट से परसेंट कैंसिल, काटे 10 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160। और यही क्या है टोटल स्टूडेंट। क्या है ये टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट की संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। ठीक, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की बात करेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सोसाइटी में 500 पीपल रहते हैं, 45% क्रिकेट और 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन और 18% कोई गेम नहीं खेलते, जबकि 5% तीनों गेम खेलते हैं, 6% क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं और 27% क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो कितने लोग हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो समझना पहली बात है ना, ये गोला बनाया मैंने 3। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 45%, ये हॉकी खेलने वाले हैं तो ये है 29%, और ये बैडमिंटन खेलने वाले हैं तो ये है 48%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 18% कोई भी गेम नहीं खेलते, तो बैडमिंटन हॉकी और क्रिकेट ना खेलने वाले कितने हैं 18%, ये मुझे पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि 5% ऐसे लोग हैं जो सारे गेम खेलते हैं, है ना। मतलब बैडमिंटन प्लस हॉकी प्लस क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट है 5%, और वो कहाँ आएगा यहीं बीच में, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको 5%। अब क्या बोला है 6% जो है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो क्रिकेट और हॉकी मतलब ये वाला इलाका, ये क्रिकेट प्लस हॉकी खेलने वाले आपको दे रखे हैं 6%। तो अगर 6% है तो 5% तो पहले ही लिख चुके हो, बचा कितना 1%, है ना। फिर क्या बोला है कि 27% क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्रिकेट और बैडमिंटन ये है, और 27% खेलते हैं क्रिकेट प्लस बैडमिंटन। तो क्रिकेट प्लस बैडमिंटन अगर 27% खेलते हैं तो 5% तो आप पहले लिख चुके हो, तो बचा कितना 22%। कितना बचा 22%, है ना। अब देखो दिक्कत क्या है कि मुझे ये वैल्यू नहीं पता है, तो मेरे से क्या पूछा है कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले, और बैडमिंटन केवल खेलने के लिए ये वाला हिस्सा निकालना है, तो ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 100% की बात करूं तो ये बराबर होगा वो लोग जो बैडमिंटन खेलते प्लस वो लोग जो हॉकी खेलते प्लस वो लोग जो क्रिकेट खेलते, माइनस वो लोग जो ना हॉकी खेलते ना क्रिकेट खेलते, वो लोग जो ना हॉकी और क्रिकेट खेलते और ना ही वो लोग जो बैडमिंटन क्रिकेट खेलते, प्लस ऐसे वो लोग जो सारे गेम खेलते हैं प्लस जो लोग सारे गेम नहीं खेलते। अब ये हम चीज आपको थ्योरी में समझा चुके हैं। अब कितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो 48, कितने लोग क्रिकेट 45, और कितने लोग हॉकी 29। तो 45 प्लस 48 प्लस 29, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 48 29।
अब कितने लोग तीनों गेम खेलते हैं, तो 5%। कितने लोग नहीं खेलते हैं, तो 18%। तो 18% और 5%। अब कितने लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो 6%। कितने लोग बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, तो 27%। तो X% वो लोग होंगे जो लोग बैडमिंटन और हॉकी खेलते होंगे। क्या खेलते होंगे, बैडमिंटन और हॉकी। तो X% क्या है, बैडमिंटन प्लस हॉकी खेलने वाले, है ना। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं इस X% की। तो X% बराबर, ठीक है, तो अगर इन सबको हम प्लस करें तो 45 प्लस 48 प्लस 29 कितना मिलेगा आपको, 122। माइनस, इन सबको माइनस करते हैं तो 6 और 27 कितना हो गया, 33, है ना। 6 7 33 होता है और एक प्लस हो गया, और यहाँ करते हैं तो 18 8 5 13, तो 23, और 100 इधर आएगा तो -100। तो देखिए यहां बात करें तो 122 में से 33 गया, ये प्लस है 23 का, 33 गया प्लस 23 -100, तो कितना मिलेगा आपको। तो 122 में से जब 33 जाता है तो कितना बचता है, 89। 89 में जब आप 23 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 112, और 112 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 12%। इसका मतलब जो लोग बैडमिंटन और हॉकी में खेलते हैं वो कितने हैं, 12%। तो ये वैल्यू भी हमको मिल गई, बैडमिंटन प्लस हॉकी कितने परसेंट हो गया, 12%। अब अगर 12% है तो 12 में से 5 गया, बचा कितना, 7%। अब मुझे केवल वो लोग का निकालना है जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, तो कितना परसेंट होगा, तो 48% तो लिख चुके हो। और यहां अगर बात करें तो 22 और 5 27, 27 और 7 34% लोग तो पहले ही निकल गए। तो बचे केवल कितने, तो 48 में से अगर मैं 34 निकाल देता हूं तो 48 में से आप कितने को माइनस कर रहे हो, 34 को, तो कितना बचेगा आपके पास, 14%। तो 14% लोग बचे। और ये 14% लोग कौन हैं, तो ये 14% वो लोग हैं जो ओनली बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं, ओनली बैडमिंटन। पर आपको आंसर परसेंटेज में नहीं चाहिए, वैल्यू में चाहिए। तो कितने लोग हैं टोटल, 500। तो वैल्यू निकाल लीजिए। तो ओनली बैडमिंटन खेलने वाले 14% 500 का कितना आ जाएगा, 70। इसका मतलब केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने लोग हैं, 70। कितने हैं, 70। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर यहां तक आपको कोई भी चीजों में प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो एक बार हम फिर से इसमें बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना कि 500 लोग थे, और 500 लोगों में से 45% लोग क्रिकेट खेलते हैं, और 29% लोग हॉकी खेलते हैं, और 48% लोग बैडमिंटन खेलते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम यहां बात करें नेक्स्ट उसकी, तो बोला है कि 18% लोग कुछ भी नहीं खेलते। तो हमने लिख लिया था कि 18% मतलब बैडमिंटन हॉकी प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो आपका 18%। और सारे गेम खेलने वाले कितने हैं, 5%। तो मैंने वो 5% पहले लिख दिया। अब क्या बोला है कि क्रिकेट प्लस हॉकी 6% दिया है, तो यहां बचेगा 1%। बैडमिंटन प्लस क्रिकेट दिया हुआ था 27%, तो यहां 5% लिख ही चुके हो, तो बचा कितना, 22%। अब उसी तरीके से मेरे को ये नहीं पता था कि कितने लोग ऐसे हैं जो बैडमिंटन और हॉकी निकलते हैं, तो मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो बैडमिंटन और हॉकी खेलने वाले लोग निकल गए 12%। ये कंफर्म हो गया। तो 12% लोग ऐसे थे जो बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलते हैं, ये कंफर्म हो गया। तो अगर 12% है तो 5% तो पहले लिखा है, तो बचेगा कितना, 7%। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऐसे लोग जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो खुद सोचो, 22 5 और 7, तो 7 5 12, 12 और 22 कितना हो गया, तो 34। तो 34% लोग तो वो लोग हो गए जो या तो बैडमिंटन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं या तो हॉकी खेल रहे हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो अब क्या करना है, अब हमको केवल बैडमिंटन वाले चाहिए थे, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, जब मैंने माइनस किया तो 48 में से 34 गया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा।
तो मुझे 14% लोग ऐसे लोग मिले जो लोग केवल क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। क्या खेलते हैं? केवल बैडमिंटन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, पर वैल्यू, परसेंट नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? वैल्यू। तो मैंने वैल्यू निकाल दी। तो 14% है, 500 के कितने हो जाएंगे? 70। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और कोई भी डाउट यहां तक आपको नहीं होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि उस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 53% बच्चे मैथ में पास होते हैं। तो समझिए, मैथ में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? तो 53%। कितने हैं? तो 53%। तो हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है कि 61% किस में पास हुए हैं? फिजिक्स में। मतलब फिजिक्स में पास होने वाले कितने प्रतिशत हैं? 61%। मतलब भौतिकी में 61% लोग पास होते हैं। केमिस्ट्री में, मतलब रसायन विज्ञान में, कितने लोग पास होते हैं? तो 60%। किसके अंदर? तो केमिस्ट्री के अंदर। अब 24% मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होते हैं। तो मैथ प्लस फिजिक्स में कितने परसेंट पास हो जाते हैं? तो 24%। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने परसेंट पास होते हैं? तो 35%। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 35% पास होते हैं। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कितने परसेंट पास होते हैं? तो 27% पास होते हैं। किसके अंदर? तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। और क्या बोला है कि 5% किसी में पास नहीं होते, 5% इन नन। मतलब मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में पास नहीं होते, तो तीनों में फेल हुए होंगे। और ऐसे कितने लोग हैं? तो 5%। अब मुझे ये नहीं दिया गया कि ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों में पास हो, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो नहीं पता है वो निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब भी 3 का वेरिएबल होता है वो क्या बोलता है कि जो भी 2 होंगे, मतलब ये 2 वाले, ये क्या होंगे? माइनस, बाकी सब क्या हो जाएंगे? प्लस। बस ये ध्यान रखना है। तो वो लोग जो मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री माइनस, इसमें से कौन से वाले होंगे? तो वो लोग जो लोग मैथ प्लस फिजिक्स माइनस वो लोग जो मैथ प्लस केमिस्ट्री माइनस वो लोग जो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और प्लस क्या होंगे? वो लोग जो तीनों में हैं और वो लोग जो किसी में भी नहीं है, मतलब तीनों में फेल हैं, है ना। तो मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इनका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। तो 100% बराबर कितने लोग मैथ में पास हुए हैं? तो 53%। कितने लोग फिजिक्स में पास हुए हैं? तो 61%। कितने लोग केमिस्ट्री में पास हुए हैं? तो 60%। माइनस कितने लोग मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं? तो 24%। माइनस कितने लोग मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए हैं? तो 27%। माइनस फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, तो वो 35%। प्लस तीनों में पास होने वाले हमको पता नहीं है, तो हमने x% मान लिया उसको। प्लस तीनों में फेल होने वाले, जो तीनों में पास नहीं हुए, कितने हैं? 5%, जो नन में है। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? x की। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% बराबर, अब 53 प्लस 61 प्लस 60, है ना, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। तो 53 प्लस 61 प्लस 60 कितना बनाएगा? तो 174। कितना हो गया? 174%। माइनस, और नेगेटिव वाले सारे एक तरफ प्लस कर लेते हैं। तो 24, 27 और 35, इनको प्लस करते हैं तो 86 आएगा, पर माइनस का 86, प्लस x% प्लस 5%, ये और ये हो जाएंगे तो 179% माइनस 86% प्लस x% बराबर 100%। तो मैं ये कह सकता कि x% बराबर 179 में से अगर हम 86 की बात करें तो 100% तो लिखना ही पड़ेगा, और उसमें से माइनस करेंगे जो इनमें माइनस करने के बाद बचेगा। तो 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। और 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 93। तो कितने परसेंट वैल्यू आ गई? 7%। और ये x क्या है? वो लोग जो तीनों में पास हो। ठीक है। तो हमको यहां पर ये मिल गया 7%।
तो यहां पर हमको सारी वैल्यू अभी तक मिल चुकी हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो बताना है उन लोगों का जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में तो पास होते हैं पर फिजिक्स में नहीं, उनसे जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होते हैं पर मैथमेटिक्स में नहीं। तो अब हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम बनाए हुए हम इस क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो 3 अलग अलग डायग्राम गोला बनेगा, एक गोला ये, एक गोला ये, और एक गोला। ये वो लोग हैं जो मैथ में पास हुए, ये वो लोग जो फिजिक्स में पास हुए, और ये वो लोग जो केमिस्ट्री में पास हुए। तो केमिस्ट्री में आपके कितने पास हुए हैं, तो 60%। मैथ में कितने पास हुए हैं, तो 53%। और फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, तो 61%। है ना, देखिए यहां लिखा हुआ है कि मैथ में कितने 53, फिजिक्स में कितने 61, और केमिस्ट्री में कितने थे 60%। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए समझिए, कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना, तो आपको इसमें अगर वैल्यू भरनी है तो सबसे पहले ये बीच की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये बीच का इलाका किसका है, ये वाला इलाका किसका है, ये इलाका उसका है जो तीनों में पास होता है ना, मतलब तीनों वाला जो कॉलम। तो अगर मैं तीनों में पास करने वाली बात बताऊं तो ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों में पास होते हैं, तो अभी निकाला हमने x, और वो है 7%। है ना, कितना है 7%, तो मैंने यहाँ वैल्यू रख ली 7%। ठीक, अब अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन में हमको अगर हम बात करें कि मैथ और फिजिक्स वाले कितने हैं 24%, जो मैथ और फिजिक्स दोनों में होते हैं, तो मैथ प्लस फिजिक्स, तो ये वाला इलाका पूरा 24 का होना चाहिए। पर 7 तो आप पहले ही लिख चुके हो, है ना, आप 24 में होना चाहिए था, पर ये 7 तो पहले लिख चुके हो। तो 24 में से 7 गया, कितना बचेगा आपको 17%। तो ये 17% इलाका है, ये गोल ये वाला इलाका, है ना, ये कितना है 70%, 17%। ठीक, तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं ताकि चीजें तरीके से समझ में आए। तो 17%। अब मैथ प्लस केमिस्ट्री की बात करें तो मैथ प्लस केमिस्ट्री है 27%। देखिए मैथ प्लस केमिस्ट्री कितना है 27%, और 7% आप लिख चुके हैं, तो बचा कितना परसेंट, तो 20%। अब केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स की बात करें तो वो है 35%, और 7 आप लिख चुके हैं, तो बचा कितना 28%। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये वो ब्लॉक है जो ये दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो केवल मैथ में पास होते हैं, कि बाकी किसी में ये पास नहीं होते, क्योंकि बाकी पास वाले यहीं पे कट गए। तो ये टोटल अगर गोला 53 का है, और 17 और 7 24, 24 और 20 42, 44 सॉरी, 17 और 7 कितना होता है 24, 24 और 20 कितना हो गया 44। इतने लोग आप पहले ही हटा चुके हैं परसेंट में, तो कितने परसेंट वैल्यू बची, तो 53 में से माइनस कर दीजिए आप 24 को, तो कितना आएगा, तो 53 में से अगर आप 44 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 9%। कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9%, मतलब ये वाला ब्लॉक में 9%। और ये 9% लोग कौन है, हु पास ओनली इन मैथ। ऐसे ही ये वाला ब्लॉक उसका होगा जो केवल केमिस्ट्री में, और ये वाला ब्लॉक होगा जो केवल फिजिक्स में होगा। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 61% है टोटल, और यहाँ कितना है, तो 17 और 7 24, 24 और 28 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो गया 52, और 61 में से अगर आप 52 को माइनस करेंगे तो 9%, मतलब इधर भी वैल्यू कितनी आएगी 9%। तो 9% ऐसे लोग हैं जो केवल फिजिक्स में पास होते हैं। इधर बात करें तो 27 प्लस 28 कितना हो गया 55, 60 में से माइनस किए तो कितना बचा 5%, और 5% ऐसे लोग हैं जो केवल केमिस्ट्री में पास होते हैं। ठीक है, चलिए होपफुली ये डाटा बिल्कुल समझ में आया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि रेशियो बताना है उन लोगों का जो मैथ और केमिस्ट्री में तो पास होते हैं बट फिजिक्स में नहीं। तो आपको चाहिए मैथ प्लस फिजिक्स में पास तो होना है पर केमिस्ट्री में नहीं होना है, उसका रेशियो। मैथ प्लस केमिस्ट्री पर फिजिक्स में नहीं, और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में होना चाहिए पर मैथ में नहीं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में होना चाहिए पर मैथ में नहीं। ठीक है, ऊपर वाला हम लोग शायद गलत लिख लिए, हम ऊपर क्या है मैथ और केमिस्ट्री पर फिजिक्स में नहीं, तो हमने यहां बदलना पड़ेगा मैथ और केमिस्ट्री में पर फिजिक्स में, और रेशियो चाहिए।
अब एक चीज समझो, मैथ प्लस केमिस्ट्री, तो मैथ प्लस केमिस्ट्री का ब्लॉक ये वाला है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक किसका है? तो मैथ प्लस केमिस्ट्री। पर मुझे क्या चाहिए कि मैथ प्लस केमिस्ट्री तो होना चाहिए पर फिजिक्स वाला नहीं होना चाहिए। तो ये जो 7% है, ये फिजिक्स का एरिया है कि नहीं है? इसका मतलब मुझे केवल ये वैल्यू चाहिए, इतना इलाका, ये इलाका चाहिए केवल, क्योंकि ये इलाका वो इलाका है जिसमें केवल मैथ और केमिस्ट्री है पर फिजिक्स नहीं है। तो ये हो गया 20%, डिवाइड बाई फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पर मैथ नहीं। तो पहली बात तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इलाका ये पूरा हो गया, ये पूरा। और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो चाहिए पर मैथ नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको केवल इतना हिस्सा चाहिए, केवल इतना सा। तो ये कितना परसेंट है? 28%। अब इसको काट दीजिए, तो ये हो गया 5/7, मतलब इसका रेशियो कितना हो गया? 5:7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन में बी। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से वापस से रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आए। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको फिर से रीपोस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए होपफुली मेरे हिसाब से शायद आपको इसमें कोई डाउट ना हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि एक सर्वे में ये पता चला कि 49% लाइक्स मैथ। तो समझना, मैथ को पसंद करने वाले 49% लोग हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 52% को क्या पसंद है? तो फिजिक्स। तो फिजिक्स पसंद करने वाले 52% और केमिस्ट्री को पसंद करने वाले कितने हैं? तो 50% है। तो ये गोला उसका हो गया। तो केमिस्ट्री को पसंद करने वाले कितने हैं? 50%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? जो लोग मैथ प्लस फिजिक्स, मैथ प्लस फिजिक्स कितने हैं? 20%, तो इसको लिख लेते हैं 20%। फिर मैथ और केमिस्ट्री वाले 21%, मैथ प्लस केमिस्ट्री कितना हो गया? 21%। और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 23%। और क्या बोला है कि 5% लाइक रीडिंग नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब 5% ऐसे हैं जो ना ही फिजिक्स ना ही मैथ ना ही केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। पर मुझे ये तो पता ही नहीं कि फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री वाले पढ़ने वाले कितने हैं? X%, क्योंकि वो कौन सा इलाका है? ये बीच वाला। तो मुझे ये पहले, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? जब तक आप ये वैल्यू नहीं डालोगे तब तक आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 100% बराबर वो लोग जो मैथ में हैं तो 49% प्लस वो लोग जो फिजिक्स में हैं तो 52% और वो लोग जो केमिस्ट्री में है तो वो है 50%। माइनस होगा जो बोथ का, जिसमें दो लोग होते हैं ना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 23, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो कर देते हैं -23%, -20% और -21%, प्लस वो लोग जो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में पसंद करते हैं, प्लस वो लोग जो किसी में पसंद नहीं करते, और वो कितना है? 5%। अब हमको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो 49 प्लस 52 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 151। तो लिख लेते हैं, ये हो गया 151%, माइनस 23 प्लस 20 प्लस 21। क्यों सब नेगेटिव में है तो एक तरफ प्लस कर लेते हैं इनको। तो ये हो गया -64 प्लस 5%, और ये प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% माइनस 151 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 156। उसमें से अगर आप 64 को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा? 92%। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 8%। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को पसंद करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? तो 8% लोग हैं। मतलब ये वैल्यू कितनी है? 8%। तो अब हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखते हैं? तो बीच वाली। यहाँ पर बीच में कौन है? वो लोग जो फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री तीनों पढ़ते हैं। तो ये कितने हैं? 8%। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दिया 8%। ठीक है, अब आगे बात करें तो अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट वैल्यू रखनी है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या? तो मुझे पता है कि ये मिल जाए तो मेरा काम खत्म है। अब मुझे पता है कि मैथ प्लस फिजिक्स कितने हैं? 20%।
तो 8% तो मैं लिख चुका हूं, तो बचा कितना 12%। इन दोनों में बात करें तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 23% है, 8% आप लिख चुके हैं, तो बचा कितना 15%। मैथ और केमिस्ट्री कितना है 21%, 8% आप लिख चुके हैं, तो बचा कितना 13%। ठीक है, अब इधर बात करते हैं, तो बची ये जगह। तो पूरा टोटल जो गोला है मैथ का वो कितना है 49%। कितने का है 49% का। उसमें से 20 और 13 ये हटा देना है। तो 49 में से हम माइनस करते हैं 20 और फिर माइनस करते हैं 13 को, तो कितना मिलेगा आपको 16%। इधर बात करते हैं, तो फिजिक्स में टोटल लोग हैं 52%, और 12 8 15 ये वाले हट जाएंगे, तो 20 और 15 को हटा दिए तो कितना बचेगा 17%। मतलब 70% ऐसे लोग हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं या लाइक करते हैं, और 16% ऐसे लोग हैं जो मैथ को पसंद करते हैं। अब केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल लोग 50 हैं, उसमें से ये 15 8 और 13 वाले हटा देते हैं हम, है ना। तो 50 में से 15 गया, 13 और 8, तो कितना बचेगा आपको 14। कितना परसेंट बचेगा 14%। और एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको निकालना है उन स्टूडेंट्स की बात जो केवल मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री में पास होते हैं। तो किस किस में, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केवल मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केवल ओनली की बात हो रहा है। तो अगर मैं ओनली की बात कर रहा हूं, तो ये वाला इलाका जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओनली। तो कितना हो गया, तो 16% केवल मैथ को पसंद करते हैं, 17% केवल फिजिक्स को, और 14% केवल केमिस्ट्री को। तो टोटल कितना हो गया 47%। तो 47% ऐसे लोग हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए गलती से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि दो सब्जेक्ट, केवल दो सब्जेक्ट पसंद करने वाले, एक साथ दो सब्जेक्ट को पसंद करने, तो एक साथ दो सब्जेक्ट वाला ये वाला इलाका होता, ये वाला। क्यों होता, क्योंकि ये पूरा दो लोग का है, और इसमें से ये जो इलाका है वो तीनों का है। तो केवल टू सब्जेक्ट की बात करता, टू सब्जेक्ट ओनली, तो आपका हो जाता 12 प्लस 13 प्लस 15, तो ये कितना हो जाता, तो 25 और 15 40। तो 40% लोग ऐसे होते जो केवल दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा, और वेन डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए, गुड डे।